गई नहीं अभी? उसे कहाँ जाना था? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमके एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या मीशा ज़किया को रास्ते से हटाकर जवार शाह और शबाब के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने में कामयाब हो जाएगी? क्या वाकई ज़किया को जेल भिजवाने के पीछे शबाब का हाथ है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब जवार शाह को अपनी बहनों ज़किया और फौजिया की असल चालाकियों का इल्म होता है। गुस्से से उसका हाल बेहाल हो जाता है। वो सोचता है कि अगर शबाब को कुछ हो जाता तो कैसे जी पाता वो। उसकी तो जिंदगी शबाब के बगैर अधूरी है। लेकिन जब बात घर की इज्जत पर आती है तो जवार शाह ये फैसला करता है कि वो अपनी बहनों को पुलिस के हवाले नहीं करेगा, मगर इस घर से निकालने में देर नहीं करेगा। जवार शाह गुस्से से ज़किया से कहता है, अपने शौहर और बेटे को लेकर फौरन इस घर से निकल जाओ। शुक्र करो कि मैंने ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचाई, लेकिन आइंदा तुम्हारा चेहरा भी न देखूं। उसके बाद वो मीशा से कहता है कि अपने मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दे ताकि ये राज किसी के सामने ना आए। मीशा वीडियो तो मिटा देती है, लेकिन उसके दिल में उलझन बाकी है। अगर शबाब को सच्चाई का पता ही न चला तो कैसे जानेगी कि उसकी जान बचाने वाली मीशा थी। उधर फौजिया ज़किया को तसल्ली देती है, कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ, मैं जवार शाह का दिल नरम कर लूंगी, आखिर वो हमसे भी मोहब्बत करता है। लेकिन जब ज़किया का शौहर जावेद सच्चाई जानता है तो फट पड़ता है। आखिर तुम्हें शबाब की चाय में जहर मिलाने की क्या जरूरत थी? अच्छी भली जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं तुम्हें और बेटे को लेकर दर बदर कहाँ भटकूंगा। ये सुनकर फौजिया भी गुस्से में वहां से चली जाती है। जावेद ज़किया के दिल में शक डाल देता है। ये सब फौजिया की चाल लगती है। अगर बचना चाहती हो तो जाकर जवार शाह को सच बता दो कि ये सब फौजिया के कहने पर हुआ था। ज़किया के चेहरे पर उम्मीद की रौनक लौट आती है। शायद इस तरह फौजिया को इस घर से निकाल दिया जाए, मगर उसे इल्म नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर मीशा चाहती है कि शबाब को हकीकत का पता चले कि उसे फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि बाकायदा जहर दिया गया था। मीशा शबाब के कमरे में जाती है और कहती है, मैम आप बहुत कमजोर लग रही हैं, शायद दवा वक्त पर नहीं ली। जब शबाब दवा मांगती है तो मीशा होशियारी से उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट भी रख देती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि शबाब को जहर दिया गया। शबाब की नजर उस रिपोर्ट पर पड़ती है। पोषण का लफ्ज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब मुझसे क्यों छुपाया? कौन बचा रहा था मुझे? कहीं मीशा तो नहीं? शबाब सोचती है। गुस्से से शबाब पूछती है, क्या तुमने मुझे जहर दिया था? मीशा कहती है, मैम जिसने भी किया, जवार सर को सब इल्म है, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया था कि आपसे कुछ ना कहा जाए। शबाब सख्त लहजे में बोलती है, फौरन नाम बताओ। मीशा उससे वादा लेती है कि शबाब ये बात जवार शाह को नहीं बताएगी। फिर वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये सब ज़किया का किया है। शबाब के सब्र का पैमाना छलक जाता है। वो फौरन पुलिस बुलाती है। पुलिस आकर ज़किया को गिरफ्तार कर लेती है। ज़किया की सारी मिन्नतें बेकार जाती हैं। थोड़ी देर बाद जवार शाह घर लौटता है। मीशा उससे कहती है, सर आपके बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। शबाब मैम ने ज़किया मैम को पुलिस के हवाले कर दिया। अगर ये बात बाहर निकली तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। जवार शाह गुस्से में शबाब से पूछता है, तुमने मेरी बहन को गिरफ्तार करवा दिया? शबाब कहती है, हाँ, जो आपसे होना चाहिए था। तुम्हारी इतनी जरूरत? ज़किया मेरी बहन है, जवार शाह दहाड़ता है, और मैं जिसे जहर दिया गया। मगर तुम तो जिंदा हो ना? लेकिन जो हरकत तुमने की है, तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। शबाब का दिल टूट जाता है। अब उसे यकीन हो गया था कि मीशा सच कह रही थी। जवार शाह के लिए उसकी बहनें सब कुछ हैं। इनके दरमियान दरार पड़ चुकी थी और यही तो मीशा चाहती थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मीशा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।